दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफलता के बाद लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष अन्वेषण में किस प्रकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को इसरो तय करेगा। हाल ही में गगनयान मिशन पर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ द्वारा प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक स्टेटमेंट जारी हुआ और इसमें बताया गया कि वर्ष 2035 तक भारत अंतरिक्ष में अपना पहला स्टेशन, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्थापित कर लेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने का क्या क्रम हो सकता है, उसमें किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में जानें और साथ ही अगर किसी देश ने अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है तो उसको भी जानने का प्रयास करें। यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा अंतरिक्ष में भारत स्थापित करेगा स्वयं का स्टेशन। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे, सबसे पहले यही जान लेते हैं। सबसे पहले हम खबर क्या है और चर्चा में क्यों है ये जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वास्तव में अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है और इसका महत्व क्या है। एकमात्र देश जिसने अंतरिक्ष में अपना स्वयं का स्टेशन स्थापित किया है वो है चीन और इसके स्टेशन का नाम है तियांगोंग। तियांगोंग के बारे में जानेंगे और अंतरिक्ष में स्थापित सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। इससे हमें एक आधार पता लग जाएगा कि किसी भी अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर हम देखेंगे कि भारत द्वारा जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्थापित करने की बात कही गई है, ये कब तक स्थापित करने की बात की गई है और इसके साथ साथ किन लक्ष्यों को तय किया गया है, उन लक्ष्यों को भी एक क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर एक डिजिटल मीडिया आउटलेट फर्स्ट पोस्ट से ली गई है और खबर है व्हाट इज अ स्पेस स्टेशन दैट इंडिया विल सेट अप बाय 2035 विच कंट्रीज हैव वन। वो कौन सा स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है जिसे भारत वर्ष 2035 तक स्थापित करेगा और किस कंट्री ने अपना स्पेस स्टेशन स्थापित किया है। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने प्रधानमंत्री को अपने गगनयान मिशन, जो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, उसके बारे में प्रधानमंत्री को 17 अक्टूबर को ब्रीफिंग दी है और इसी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें ये माना जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद यह आवश्यक है कि भारत अपने और ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को तय करे और इसी के अंतर्गत घोषणा की गई है कि भारत वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेगा और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन को भेजेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन वास्तव में होता क्या है और इसका महत्व क्या है। अंतरिक्ष स्टेशन वस्तुतः अंतरिक्ष में स्थित एक कृत्रिम संरचना है, एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है जिसे कक्षा में भेजा जाता है। इसे कक्षा में जब स्थापित कर दिया जाता है, इसके मॉड्यूल्स को स्थापित कर दिया जाता है, तो ये वहां पर विभिन्न तरह के अन्वेषण और अनुसंधान कार्य करता है, ऑब्जर्वेशन से संबंधित कार्य करता है। मनुष्य के लंबे समय तक रहने के लिए, अंतरिक्ष में रहने के लिए इस स्टेशन में सभी आवश्यक उपकरण होते हैं, जैसे कि दबाव युक्त एनक्लोजर, बिजली और पर्यावरण प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का ये एक सामान्य तस्वीर आप देख सकते हैं और इसमें बड़े बड़े ये जो पैनल लगे हैं सोलर पैनल हैं और ये लगभग 1 एकड़ के क्षेत्र में फैले होते हैं। आप इससे पता लगा सकते हैं कि किस स्तर पर ये बिजली की जरूरतों को पूरा करता होगा। साथ ही एक एनवायरनमेंट पृथ्वी की तरह का देने का प्रयास किया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर से हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों पर एक दबाव लगता है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर इस प्रकार से है कि उस दबाव को प्रतिसंतुलित कर देता है, जिससे हमारे शरीर की जो धमनियां हैं वो फटती नहीं है। इसी प्रकार का दबाव युक्त एनक्लोजर
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी स्थापित करना पड़ता है ताकि अंतरिक्ष के निर्वात में कोई भी व्यक्ति रह सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस प्रकार के कार्य करता है? ये अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करता है, उनका पर्यवेक्षण करता है, सूर्य और चंद्रमा का भी अवलोकन करता है, साथ ही पृथ्वी का अध्ययन करने का प्रयास करता है और मानव शरीर पर अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद उसके दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकते हैं मनुष्य पर, इसकी भी जांच करने का प्रयास करता है। अंतरिक्ष स्टेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, छोटे प्रकार के हो सकते हैं और बड़े प्रकार के हो सकते हैं। छोटे अंतरिक्ष स्टेशन को एकल रूप में संयोजित करके भेजा जा सकता है, यानी उसके अलग अलग पीसेस को, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स को एक जगह संगठित करके, असेंबल करके एक बार में ही कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जो बड़े अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं उसके अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग समय पर कक्षा में स्थापित किया जाता है। इस तरह की चीजों में आप जानते होंगे कि जब अलग अलग मॉड्यूल्स को ऊपर स्थापित किया जाता है तो जरूरत इस बात की है कि इन्हें अंतरिक्ष में एक जगह पर असेंबल करने के लिए एक परिवहन कन्वेयंस सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी, एक परिवहन सिस्टम की भी आवश्यकता पड़ेगी जो चालक दल के लिए होगा, हार्डवेयर के लिए होगा और वायु, पानी, भोजन, इन सभी चीजों को एक जगह पर और असेंबल करने के लिए होगा, प्रणोदक को असेंबल करने के लिए होगा। तो कन्वेयंस सिस्टम की भी आवश्यकता इसके अंतर्गत पड़ती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अध्ययन करते हुए हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से अलग अलग मॉड्यूल के रूप में, एक अलग अलग टुकड़ों के रूप में भेजा गया है और वहां पर इसको असेंबल किया गया है। इसका महत्व क्या है? एकमात्र ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन एकमात्र ऐसी साइंटिफिक प्रयोगशाला है जो अंतरिक्ष में मनुष्य को इतने लंबे समय तक बना करके रखी हुई है। जब से 2011 से इसने काम करना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने काम करना शुरू किया है, तब से ही मनुष्य अंतरिक्ष में रहकर अंतरिक्ष के विभिन्न घटनाओं का लगातार अध्ययन कर रहा है। जिस तरह की स्थितियों को पृथ्वी पर पैदा नहीं किया जा सकता, तो अंतरिक्ष में उस तरह की स्थितियां पैदा करके अंतरिक्ष अन्वेषण के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण काम कर रहा है और भविष्य में इस प्रकार के एक्सप्लोरेशन कार्य होने की संभावना है जिससे मनुष्य की विभिन्न समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। साथ ही ये लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद मनुष्य के शरीर पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं उनकी भी एक जांच कर रहा है। तो अलग अलग तरह से इसका महत्व स्थापित होता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में जो एकमात्र देश चीन, जिसका अंतरिक्ष में अपना स्टेशन है, खुद का स्टेशन है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है तियांगोंग। ये एकमात्र देश है जिसका अपना अंतरिक्ष स्टेशन है। इसको सेलेस्ट्रियल पैलेस या हेवनली पैलेस भी कहा जाता है और 2022 के अंत से इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये पृथ्वी से 450 किलोमीटर की कक्षीय ऊंचाई पर स्थित है और इसमें जो एनक्लोजर बनाया गया है वो 110 क्यूबिक मीटर का आंतरिक स्पेस बनाया गया है जहां पर एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। ये यहाँ रहकर के विभिन्न तरह के अन्वेषण कार्य कर सकते हैं। इसमें वस्तुतः वर्तमान में 3 एस्ट्रोनॉट हैं और ये जिसमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। साथ ही चीन ने वर्ष 2023 में इसी वर्ष एक टेलीस्कोप को भी लॉन्च करने की योजना बनाई है जिसको हम कहते हैं शिनतियन। शिनतियन के नाम से इसको जानते हैं। इस टेलीस्कोप के बारे में माना जा रहा है कि इसका तियांगोंग से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन ये तियांगोंग को मेंटेनेंस के संदर्भ में कार्य एक मदद का कार्य कर सकता है और इसको तियांगोंग के पास डॉक भी किया जा सकता है। साथ ही ये उसके सीक्वेंस में ही, उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में परिक्रमा करेगा जिसमें तियांगोंग परिक्रमा कर रहा है। ये चीन के जो तियांगोंग स्टेशन है उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। इसको एकदम से ही एक बार में ही स्थापित नहीं कर दिया गया, बल्कि इसको भी एक क्रमबद्ध तरीके से स्थापित किया गया है। पहले तियांगोंग प्रथम को लॉन्च किया गया और उसके बाद तियांगोंग 2 को लॉन्च किया गया और इसके अलग अलग हिस्सों को, मॉड्यूल को आपस में असेंबल किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जब हम बात करते हैं, इसकी एक सामान्य तस्वीर यहाँ देख सकते हैं आप। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हैं जो 1 एकड़ के क्षेत्र को घेरते हैं। इसकी जो कक्षीय ऊंचाई है पृथ्वी से वो 400 किलोमीटर है, यानी तियांगोंग से 50
किलोमीटर की इसकी जो ऊंचाई है वो कम है। ये सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है अंतरिक्ष में, और त्यांगोंग इसके द्रव्यमान का केवल 40% है। यानी त्यांगोंग से एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष संरचना के रूप में ये कार्य करता है। इसमें जो कार्य की शुरुआत हुई थी वो 1998 से हुई थी, और 2011 से इसने पूरी तरह से कार्य करना प्रारंभ किया। 1998 में सबसे पहले रूस की जो पहली अंतरिक्ष एजेंसी थी उसने जारिया नाम का एक मॉड्यूल, जिसको सनराइज के नाम से भी जाना जाता है, उसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। इसके बाद नासा ने अपना मॉड्यूल अपने स्पेस शटल एंडेवर के माध्यम से लॉन्च किया, जिस मॉड्यूल को हम जानते हैं नोड 1। इसके बाद 2 नवंबर 2000 को सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्रू को भेजा गया था, और 2011 से इसने पूरी तरह से काम करना शुरू किया। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग मॉड्यूल को स्थापित किया जाता है, फिर वहां पर उनको असेंबल करने के लिए जो मानव ह्यूमन मिशन भेजे जाते हैं वो उनको वहां पर असेंबल करते हैं, और एक क्रमबद्ध तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। इंटरनेशयल स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, और इसकी जो स्पीड है वो 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये काम करता है। यहाँ 7 हैबिटेबल कक्ष हैं, शयन कक्ष हैं, और 2 बाथरूम हैं, एक जिम है, और रहने के लिए 13,696 क्यूबिक मीटर का स्थान है। जिम का विशेष महत्व है क्योंकि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अंतरिक्ष में शरीर पर अंतरिक्ष के का प्रभाव को सीमित करने के लिए जरूरी है कि वहां पर कम से कम 2 घंटे का वर्कआउट किया जाए, इसलिए जिम का विशेष महत्व है। तो ये इस तरह से एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ये स्थिति है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 तक ही काम करेगा, और जो त्यांगोंग का अभी समय है वो 10 से 15 वर्ष का है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2030 के बाद एकमात्र अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन होगा वो चीन का होगा, जो उसको स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक काफी कूटनीतिक स्तर पर बढ़त प्रदान करता है। इसके बाद 2030 के बाद इसको या तो डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा या इसका पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा वहां पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। तो कुछ दो कार्यों के अंतर्गत इसका भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है, या तो इसको डीऑर्बिट किया जाएगा या इसका पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा। नासा ने कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चीन के बाहर होने के बाद ही चीन ने त्यांगोंग की योजना बनाई थी, क्योंकि अमेरिका ने एक कानून बना करके नासा को किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन की स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग करने से मनाही कर दी थी, उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि अमेरिका का यह मानना है कि चीनी अंतरिक्ष एजेंसी के पीपल्स, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी सैन्य शाखा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए उसके सैन्य रूप से गलत इस्तेमाल हो सकते हैं, और इसी कारण से अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था आईएसएस में भाग लेने के लिए, और उसके बाद ही चीन ने अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया था। यह सामान्य जानकारी है आईएसएस के बारे में। अब हम देखते हैं कि भारत भविष्य में किस तरह की योजना बना रहा है अपने अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की। पीएमओ ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में जाएगी। इस मानव अंतरिक्ष उड़ान का जो मिशन है इसको हम गगनयान के नाम से जानते हैं, और प्रारंभ में इसको 2022 तक भेजने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसकी जटिलताओं के कारण और फिर कोविड पेंडेमिक के कारण ये इसका समय बढ़ता चला गया। अब इसके समय को वर्ष 2025 में तो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष में 2 भारतीयों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आदित्य L1 मिशन और चंद्रयान 3 मिशन के बाद जरूरी है कि अब भारत वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर के साथ साथ चंद्रमा पर और ज्यादा एक्सप्लोर करने का प्रयास करे। यह आग्रह वैज्ञानिकों से किया गया है। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2035 तक स्थापित करने की महत्वाकांक्षी
लक्ष्य को सामने रखा गया है और चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने की योजना को 2040 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है, उसका लक्ष्य रखा गया है। इसको एक क्रमबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और त्यांगोंग के माध्यम से जान गए होंगे कि किस प्रकार से अगर भारत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मिशन इसरो इसरो से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप हमें कमेंट में ये भी बताइए कि भारत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक स्थापित करने की अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना बना रहा है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।